प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुमायूं साहब, एक चीज़ जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में नए नामजद सीएम के उम्मीदवार हैं, उस हवाले से कल तारड़ साहब की गुफ्तगू भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी कि उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, वो दहशतगर्दों की सहूलत के लिए लाया जा रहा है उनको। आपको खदशात क्या हैं? जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि शायद उनको गिरफ्तार किया जाए या उनका रास्ता रोका जाए, आपके बतौर पीटीआई रहनुमा क्या खदशात हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, मेरा खदशात ये हैं कि जब हमारे फेडरल गवर्नमेंट में इस किस्म के नालायक लोगों को आप बिठा दे और मिनिस्ट्रियाँ देना शुरू कर दे, मेरा खदशा ये है हम इस मुल्क को तबाह करने लगे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ना दीन है ना इनका ईमान है। ये लोग बिकने वाले लोग हैं। इस वजह से मेरे लिहाज से असल प्रॉब्लम ये लोग हैं। इन लोगों से हमें जान छुड़ानी चाहिए। अब बात आ जाती है कि मुझे ये जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर साहब सीएम है, नामजद सीएम साहब हैं, जो उसके लिहाज से इन लोगों को खदशात हैं। देखिए, मुझे एक सवाल ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर तो वो गलत था तो वो आज तक एमपीए क्यों था? Why was not he arrested at that time? Why was he not apprehended? अगर वो सहूलतकार था तो पिछले 1.5-2 साल से ये सारे क्या चर्च पी के बैठे हुए थे, ये सारे क्या कुप्पियां चला के वो कर रहे थे कि इनको आज ख्याल आया है? ठीक है, देखिए इस तरह है, इनको समझ आइए कि वो बंदा जो है वो इमरान खान की आइडियोलॉजिकल उनमें से है, वर्कर्स में से है, जो नीचे से होकर आया। और इन सब लोगों की कोई बेस नहीं है, ना अता तारड़ कोई वर्कर है, ना मरियम नवाज वर्कर है, ना क्या था शहबाज शरीफ एज अ वर्कर है। ये डायरेक्ट ऊपर से आके इंस्टॉल हुए हैं अपनी अपनी पार्टी में। वर्कर्स, इनके बेचारे वर्कर्स ही रह के मर जाते हैं। 5-10% को शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं मिलती। लेकिन हुमायूं साहब माजरत सर, आपकी बात कर रहा हूं। नादर साहब माजरत के साथ जी सर, असल प्रॉब्लम ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को, और वो भी यंग वर्कर्स को, इस तरह की पोजीशन देना शुरू कर देंगी तो शायद लोग इनसे डिमांड करना शुरू कर दें। इनकी इजाजतगीरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इनकी वो डिक्टेटरशिप खत्म होना शुरू हो जाएगी। लोग आइडियलाइज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि यार क्या पार्टी है, अपने वर्कर्स को लेकर आते हैं और कुछ नहीं है, बाकी उसने कुछ किया नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहा तो उसने कुछ किया ना, तो हाउ कैन यू प्रीएम्प्ट के यार वो गलत कर रहा है? खुदा के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो। चले, लेकिन सर आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा कि गवर्नर साहब एक्टिव हैं, मुस्लिम लीग नून जो है अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो बड़ा एक्टिव है। आप क्या देख रहे हैं? ये जो दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 लोग जो हैं वो अपोजिशन के साथ राब्ते में सूबे के अंदर, क्या आप समझते हैं कि आपके कुछ लोग टूट सकते हैं? देखिए, इससे ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर बहुत गलत फैसला किया, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा इनको रिजर्व सीट्स ना दो, जो कि गलत फैसला है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। हम जिस मर्जी पार्टी को, चाहे वो पार्लियामेंट्री पार्टी हो या नॉन पार्लियामेंट्री पार्टी हो, हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमें रिजर्व सीट्स ना दो, लेकिन हम आजाद नहीं है। लेकिन चलो, आपने आजाद कर दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं 92 में से किसी को खरीद कर दिखाओ। कोई बंदा नहीं बिकेगा। अगर जो बिक गया, मैं आपको ये बता देता हूं, उसका रहना उधर और एट द सेम टाइम रहना इस वजह से नहीं कि पीटीआई है, वो महल्ला उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लोग उनके इर्द गिर्द, उनके रिश्तेदार उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो टोटल आइसोलेशन में चले जाएंगे। क्यों? वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो जाएंगे उस पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो बिकने वाले लोग होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं बिकेगा। हम मेंटली आजाद हैं, आप जो मर्जी कर लो। आप लोग मेंटली बिकाऊ मालो। आप लोग हमेशा से छांगा मांगा का सियासत आप लोगों ने शुरू की, सिंध की सियासत आप लोगों ने शुरू की, अगवा करके सियासत आप लोगों ने शुरू की। आप लोग इसके खिलाड़ी हो और यही आपकी सोच है और यही लेकर आप इस जगह पे रहोगे। चलें, ठीक है। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नासिर वली खान साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो गवर्नर साहब हों या सूबे के अंदर अपोजिशन रहनुमा हों, जो उनकी मुलाकातें जारी हैं और जो दावा किया जा रहा है कि बहुत से लोग सूबे के अंदर अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, अब देखना ये होगा कि इस हवाले से फिर वहाँ से क्या मज़ीद ख़बरें जो हैं वो सामने आती हैं, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।